मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा सब्जेक्ट साइंस और क्लास अपनी है 4th और इसका लेसन नंबर कौन सा 5th चल रहा था, जिसका नाम था फूड एंड डाइजेशन, भोजन और पाचन। तो इसकी एक्टिविटी सारी हो चुकी थी। आज हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है या पोषण क्या है, पोषक क्या है। तो आंसर इसका द फूड वी इट कंटेन सम एसेंशियल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी कि वह भोजन जो कि हम खाते हैं जिसमें सभी प्रकार के पदार्थ होते हैं, वो सब पोषक कहलाते हैं या न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स यूजफुल। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन कैसे उपयोगी है, तो ये इसमें बताना है। आंसर इसका कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। एंड प्रोटीन आर द न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प अस टू ग्रो। और जो प्रोटीन होता है वो ऐसा पोषक तत्व है कि हमारी बढ़ने में, ग्रो करने में मदद करता है। फिर आता है, दे आल्सो हेल्प इन द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट सेल्स। तथा वो हमारी सहायता करता है कटी हुई जगहों को भरने में, या जो हमारे कहीं पर भी स्किन पे कोशिकाओं को भरने में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 अपने को नहीं करना है। यहाँ पे आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर। वाई इज़ वाटर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए पानी क्यों उपयोगी है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आंसर इसका, वाटर हेल्प्स द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। वाटर जो है हमारे शरीर को निरंतर या सही तरीके से कार्य करने के लिए बहुत ही उपयोगी व सहायक हैं या सहायता करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। जो पानी होता है वो हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन रखता है। वाटर मेक्स अप 60 to 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो पानी होता है वो मानव शरीर को 60 से 70% तक बनाता है। याद रखना, जो वाटर होता है, पानी होता है वो मानव शरीर को 60 से 70% तक बनाता है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट होता है। और ये सब हमने लेसन जब अपन रीड कर रहे थे तो उसमें सब पढ़ा था कि 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे देख लेना और ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का भी अपनों ने लेसन में पढ़ा था कि संतुलित आहार क्या होता है। तो आंसर इसका है, डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, etc कॉल्ड बैलेंस डाइट। यानी कि जो बैलेंस डाइट है वो आहार जिसमें क्या होता है, सभी प्रकार के पोषक तत्व मिले हुए होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। यानी कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए। तो ये सब बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार कहलाते हैं। ठीक है, सब कुछ लेसन में अपनों ने रीड कर रखा है, ध्यान से पढ़ोगे सुनोगे तो सब समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर है 6, व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन, राइट सम ऑफ द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब भी अपनों ने लेसन में पढ़ा था, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका संरक्षण या उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो आंसर है, द मेथड ऑफ कीपिंग द फूड फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम इज नोन एज फूड प्रिजर्वेशन। यानी कि वह प्रक्रिया या वह विधि जिसके द्वारा भोजन को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है, वो प्रक्रिया फूड प्रिजर्वेशन की या खाद्य संरक्षण की प्रक्रिया कहलाती है। सम ऑफ द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, कुछ विधियाँ दी हुई है जिसके द्वारा फूड प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। फर्स्ट, पिकलिंग इन सॉल्ट और एसिड। ठीक है, ये सब बुक में लेसन में दिया हुआ है, पढ़ा रखा है, एक बार देख लेना। सेकेंड आता है, कैनिंग इन सील्ड जार्स और टीन्स। फिर आता है थर्ड, फ्रीजिंग। ठीक है, कैनिंग इन सील्ड जार, और जो अपने बर्तन होते हैं उनको अच्छी तरह से पैक रखना चाहिए, कैनों को सील रखना चाहिए। ठीक है, फिर आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का भी सबको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है,
व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन, यानी कि पाचन क्या है या डाइजेशन क्या है, इसके बारे में अपने को पूछा गया है। तो आंसर है डाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस चेंज इनटू सिंपल सोल्यूबल फ्रॉम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यानी कि डाइजेशन क्या है या पाचन की वह प्रक्रिया है या पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि हाँ, जो हमारा भोजन होता है वो एंजाइम की उपस्थिति में सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है डाइजेशन या पाचन की प्रोसेस। इसके बाद जो देखिए लेसन नंबर अपना 5th कंप्लीट हो चुका है। ये एज इट इज़ फेयर कॉपी में नोट कर लेना, एक बार और देख लो। ये अपना आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड नहीं करना अपने को, ये आ गया 4th क्वेश्चन, ये आ गया 5th नंबर, उसके बाद ये आ गया 6th नंबर का क्वेश्चन और ये 7th। ठीक है, तो अपना लेसन नंबर जो 5th है वो कंप्लीट होता है। कल से लेसन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।